इजराइल और गाजा की जंग को 2 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसे में दुनिया ने लाखों गाजावासियों की हत्या देखी है, भूख से मरते बच्चे देखे हैं और देखा है इजराइल का कहर जो बीते 2 सालों से गाजा के लाखों लोगों पर बरस रहा है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है जिसको लेकर इजराइल में ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ पुरजोर विरोध जारी है। क्या है इजराइल में नेतन्याहू के विरोध का कारण और इसमें प्रदर्शनकारी ट्रंप से क्यों गुहार लगा रहे हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में जारी इजरायली सरकार के विभत्स जंग से खुद इजराइल की जनता परेशान हो चुकी है। इजराइल के हजारों लोगों ने शनिवार 6 सितंबर की रात तेल अवीव में सेना के मुख्यालय के सामने रैली निकाली है। उन्होंने इस रैली में सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गाजा युद्ध को रोकने और हमास के पास बंधक बने लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। लेकिन सवाल यह है कि जो ट्रंप गाजा को एक सी फेसिंग प्रॉपर्टी बताते हैं, क्या वो इस जंग को रोकने के पक्ष में हैं भी या नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सैन्य मुख्यालय के बाहर एक सार्वजनिक चौराहे पर भीड़ जमा कर दी थी। प्रदर्शनकारी इजरायली झंडा लहरा रहे थे और बंधकों की तस्वीरों वाली तख्तियां लिए हुए थे। कुछ लोगों के हाथ में ऐसी तख्तियां भी थी जिन पर लिखा था, गाजा युद्ध जारी रहने से ट्रंप की विरासत तबाह हो रही है। तो दूसरी तख्ती पर लिखा था, राष्ट्रपति ट्रंप तुरंत बंधकों को बचाएं। देखिए, इजराइल में नेतन्याहू का विरोध कोई नया नहीं है। पहले भी विपक्ष की पार्टियां और प्रदर्शनकारी नेतन्याहू पर अपनी सत्ता बचाने के लिए वॉर जारी रखने का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस बार का विरोध कुछ अलग है, क्योंकि इस बार इसमें ट्रंप का एंगल भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में रहने वाले 40 साल के बेयोज ने इजरायली प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा, हमें लगता है कि ट्रंप दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी बीबी यानी नेतन्याहू पर चलती है। सिर्फ वही बीबी को ऐसा करने पर मजबूर कर सकते हैं। यानी इजराइल के आम लोगों की आस अब अपने ही प्रधानमंत्री से खत्म सी हो गई है और अब ट्रंप पर वो भरोसा करना चाहते हैं। ये देखा जा सकता है कि इजरायली जनता के एक बड़े तबके में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रति निराशा बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू जंग रोकते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने सेना को गाजा शहर पर कब्जा करने का आदेश दिया है, जहां शायद बंधकों को रखा गया है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार बंधकों के परिवारों और उनके समर्थकों को डर है कि गाजा शहर पर हमले से उनके घर वालों को खतरा हो सकता है। ठीक यही चिंता सैन्य नेतृत्व को भी है। 7 अक्टूबर 2023 को मारे गए एक इजरायली सैनिक का शव अभी भी गाजा में हमास के उग्रवादियों के पास है। उसकी मां ऑर्ना ने सरकार पर अपने नागरिकों को अपने हाल पर छोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने रैली में कहा, हमें वास्तव में उम्मीद है कि अमेरिका दोनों पक्षों को आखिर में एक समझौते पर पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा जो उन्हें घर लाएगा। गौरतलब यह है कि तेल अवीव में हर हफ्ते होने वाले प्रदर्शनों का आकार बढ़ गया है, यानी अब और ज्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ युद्ध विराम करे। शनिवार रात की रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यरूशलेम में भी बड़ा प्रदर्शन देश की राजधानी में हुआ। तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान राष्ट्रपति बनते ही गाजा में युद्ध रोकने का वादा किया था। उनके दूसरे कार्यकाल को शुरू हुए लगभग 8 महीने बीत जाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन हमास के साथ बहुत गहरी बातचीत में लगा हुआ है। अब ये बातचीत किस पड़ाव तक पहुंचती है और इजराइल और गाजा के आम लोगों को कब इस जंग के दंश से छुटकारा मिलता है, ये तो समय ही बताएगा। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़े रहिए।